होंगे तहे दिल से अपने प्रोफेसर सर को, अपने रत्ना मैम को, कि जिन्होंने इंडिया में डीएक्शन को ले आए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी अपने रीतू मैम को, अपने नरेंद्र त्रिवेदी सर को, कि जिन्होंने यहाँ ले आके हम लोग को बताएं। अब मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करूंगी अपने आरबी भैया को, सुमन दीदी को, कि जिन्होंने हम लोग को सुल्तानपुर में डीएक्शन को बताए। और हमारे घर में कैसे आया, हमारे हस्बैंड की वजह से। मैं अपने हस्बैंड को धन्यवाद देती हूँ कि अगर वो डीएक्शन घर में ना लाए होते, डीएक्शन के प्रोडक्ट ना लाए होते, तो हम लोग को डीएक्शन मिलने वाला नहीं था। आज देखिए जितने भाई बहन हैं सब स्वास्थ्य लेके कितने परेशान हैं, स्वास्थ्य और बीमा बेरोजगार दोनों से आज कितने भाई बहन परेशान हैं। वैसे हमारे यहाँ हमारे हस्बैंड टीचर हैं और हमारे आरबी भैया भी टीचर हैं। दोनों लोग एक ही ब्लॉक में पढ़ाते थे। अब पढ़ाने के बाद भैया बदाऊं में रहते थे हमारे आरबी भैया, और ये इनको मिला यहाँ डीएक्शन, जो बदाऊं से यहाँ आए सुल्तानपुर में। तो इनके स्कूल का इंचार्ज पूरा लिए थे, कागज पत्र जब देने गए, तो जिससे भी हम लोग मिलते हैं किसी से, तो बताते हैं कि हाँ इस चाय को, कृषि ग्रेनुटी चाय पियो, गैनोजी पेस्ट करो, आराम मिलेगा आपको, स्वास्थ्य मिलेगा। तो इसे हमारे भैया ने बताया, आरबी भैया, इनको बताने के बाद तो एक बार में कोई लेता नहीं है, कि एक बार में कोई ले लेता है। तो इन्होंने यही बोले कि चलो भैया फिर मिलेंगे सर, तो बात करेंगे इसके विषय में, अभी नहीं बात करेंगे। तो ब्लॉक पे इन लोगों की मीटिंग थी, वहाँ ब्लॉक में मिले। तो बताने लगे भैया आप जो है एक पेस्ट लेके देखिए कैनो जी, कितना अच्छा है वो। तो इन्होंने ये सोचा कि चलो ले लेते हैं। जैसे मार्केट से आज हम लोग खरीदारी कर रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं खरीदारी करने, वहां भी पैसा लग रहा है और यहाँ भी पैसा लग रहा है। वहां पैसा भी नहीं का, ये पैसा लग रहा है, बीमारी आ रही वहां से, और यहाँ से स्वास्थ्य मिल रहा है हम लोगों को। तो स्वास्थ्य कैसे मिल रहा है कि वहां से आज देखिए कोई चीज ऐसा नहीं है कि जिसमें मिलावट ना हो, हर चीज में मिलावट। तो इनको वहां से मिला, तो हमारे घर में एक गैनोजी पेस्ट आया, पेस्ट के माध्यम से जो है ये जो पेस्ट करने लगे, तो बहुत अच्छा लगा हम लोगों का, कि बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये कहाँ मिलेगा दोबारा? फिर जब भैया ने मिले तो पूछे भैया ये कहाँ इसकी दुकान है, कहाँ मिलेगा ये? तो यहाँ हमारे सुल्तानपुर में नहीं था स्टॉक पॉइंट, अब तो स्टॉक पॉइंट हमारे सुल्तानपुर में हो गया। तब प्रतापगढ़ से मिलता था, प्रतापगढ़ में गए, वहां से 10,000 का प्रोडक्ट जब लेके आए ये घर में, लाने के बाद हम लोग यही सोच रहे थे कि क्या चीज है ये। अभी जो एक सामान दो, दो सामान दो, जैसे किसी को तो लगता है कि हमको ये ठग रहे हैं, हमको बेवकूफ बना रही हैं। तो 10,000 का जब ये प्रोडक्ट ले आए, तो 10,000 का प्रोडक्ट लाने के बाद उसमें कॉपी थी, बहुत सारे जितने प्रोडक्ट थे सब ले आए, यूज करने लगे। यूज करने के बाद जो है हमारे घर में इनको तो कोई समस्या नहीं थी, मुझे गैस की बहुत ज्यादा दिक्कत थी। गैस मुझे बहुत ज्यादा बन रही थी, इतना ज्यादा बन रही थी गैस की मेरे कमर में दर्द होता था, पैर में दर्द होता था, सिर में दर्द होता था। मैं सुबह अगर उठती तो जो है झाड़ू भी नहीं लगा सकती थी, निहुर के। मैं सोचती कि झाड़ू लगा लूं, झाड़ू नहीं लगा सकती थी, मुझे इतना दिक्कत थी। तो इन्होंने यही बोला कि इसकी ऋषि गंडोत्री चाय का पानी बना बना के पिया करो, आपकी गैस ठीक हो जाएगी। हमारे हस्बैंड यही बोले थे। तो मैंने यही सोचती थी कि ये चाय पीने से गैस खत्म हो जाएगी, किसी की गैस नहीं जाती है चाय पीने से। मैं ये नहीं सोच रही थी कि हमारे गैनोडर्मा की बनी चाय है ये, जड़ी की। तो इन्होंने यही बताया कि ये जड़ी की बनी चाय है। तो होता है कि विश्वास, जब विश्वास लोग के नहीं रहता है तो काम भी नहीं करता है। तो मुझे ये बना बना के, जैसे सुबह उठते थे पानी बनाते थे अपने लिए, वैसे हमको भी बना के देते थे पानी, कि आप पानी इसको पीजिए और देखिए कैसे लग रहा है, कैसे बहुत अच्छा लग रहा है, यही बोलते थे। जब ये पानी लेके हमारे हस्बैंड बैठते तब ये मुझे कहते कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी पानी है,
कि आप पी के इसको देखिए कैसे लग रहा है। तो मैं यही सोचती थी कि इतना अच्छा है पानी। जब एक घूंट दो घूंट पीती थी मैं, तो मुझे सुबह सुबह पानी पीने का आदत नहीं थी कि मैं सुबह उठती पानी पीती खाली पेट। मुझे यही लगता था खाली पेट कौन पानी पिएगा, मैं खाली पेट पानी नहीं पीऊंगी। तो दो, जैसे थोड़ा थोड़ा पीती गई, उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है मुझे कुछ राहत मिलने लगी गैस उसकी। अब गैस मुझे कब से बन रही थी कि मैं जब पढ़ाई कर रही थी, उसके बाद जो है गैस मुझे बनने लगी। मैं हाई स्कूल की पेपर नहीं दे पाई, मुझे इतनी गैस बन रही थी कि मुझे मेरे पलटी उल्टी भी हो रही थी और पेट में इतना दर्द होता था। अब फिर उसी दोथा में मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई कि मैं यहाँ तक कि हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। इतनी तबीयत मेरी खराब हो गई। तब से मेरा तबीयत इतनी खराब रहती थी कि मुझे गैस की कितनी गोली खाना पड़े, मुझे गैस नहीं जा रहा था, खत्म नहीं हो रही थी। अगर सुबह मैं जैसे खाना खा लेती थी, शाम को मैं खाना नहीं खाती थी, इतना परेशान रहती थी मैं गैस से। अब गैस कहीं भी अगर ऐसे गैस, आज लोग यही सोचते हैं कि गैस कब्ज जो है ये बहुत हल्की बीमारी है। गैस कब्ज ये हल्की बीमारी नहीं, गैस से आदमी जो है बड़ी से बड़ी बीमारी में जा रहे हैं। कैंसर जैसे घातक बीमारी में चले जा रहे हैं गैस से। अगर पेट नहीं सही रहेगा, शरीर कितना सही रहेगा, स्वास्थ्य कितना अच्छा रहेगा। महिलाओं को घर में काम करना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है, पति को देखना पड़ता है, सास ससुर को देखना पड़ता है। उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारी रहती है। और जिम्मेदारी के अलावा अगर कुछ भी काम नहीं होता है तो तभी सास हो नंद है सब यही कहती हैं क्या कर रही हैं। अगर एक दिन दो दिन तीन दिन अगर बीमार रहो, अगर वही तो 2 दिन 3 दिन बहुत आराम से सब पूछेंगे देखभाल करेंगे। अगर 30 दिन बीमार रहेंगे हम लोग तो कोई पूछने वाला नहीं है, चाहे खुद का अपना ही पति हो, वो खुद नहीं पूछेगा। अब मैं जब शादी करके आती हैं, एक घर की बेटी थी, बेटी रहती हैं, दूसरे घर बहू बन जाती हैं। जितना माँ बाप सम्मान देंगे उतना ससुराल में सम्मान नहीं मिलेगा। कि मिलेगा? ससुराल वाले यही सोचेंगे कि इनका तो रोज का ही नाटक है, रोज इनका यही देखिए जब देखो तब यही बीमार रहती हैं। फिर धीरे धीरे जैसे मैं ये ऋषि गनोटी चाय पीने लगी, बीमारी से तो बहुत ज्यादा थे, फिर धीरे धीरे मुझे आराम मिलने लगा। आराम मिलने के बाद मैं ये स्पाइरुलिना भी खाने लगी। उसको भी जैसे होता है जब खाना पीना न खाओ तो थकान लगती है, कमजोरी रहती है, गुस्सा भी लगती है, चिड़चिड़ापन रहता है और आज शरीर में खून की कमी होती है। तो ऐसे हमारे अंदर था, मुझे अच्छा कोई बोलता था तभी मेरे गुस्सा लगती थी, इतना गुस्सा लगती थी। मैं यही सोचती थी इनको क्या बोलें। यही रहता है कि अगर मायके में रहो तो आदमी बोलता भी कुछ है, अगर ससुराल में रहो तो आदमी सोचता है कि मेरे मायके की, अगर मैं कुछ बोलूंगी तो यही मेरे मायके में जाएगा कि आपकी बेटी ऐसे बोल रही है। सोचना पड़ता है बहुत कुछ, कितना सहना पड़ता है। अगर बहू बन जाओ, एक घर छोड़ो दूसरे घर आओ तो बहू बन जाओ तो यही सोचना पड़ता है कि अगर कुछ भी बोलेंगे तो हमारे मायके वाले की कितनी बेइज्जती होगी कि ये आपकी बेटी ऐसे बोल रही है, वहां शिकायत करेंगे लोग। तो मैं ऐसे चाहे जो बोलते थे ऐसे मैं सुन लेती थी। अब तबीयत नहीं सही रहती थी, आज धीरे धीरे इसमें मैं सही हो गई। जब सही होने के बाद मुझे मेरे हस्बैंड यही कहने लगे कि इसको एक दूसरे को बताया करो। तो मैं यही सोचती थी कि मैं किसी को बताऊंगी नहीं, मैं तो खा पी के अपना ठीक हो गई है, दूसरे से क्या मतलब है मुझे। दूसरा कोई या ठीक हो या न ठीक हो, मैं तो ठीक हो गई हूँ, मैं किसी की क्यों बताने जाए। मैं किसी को चाय बताने नहीं जाऊंगी कि मैं चाय बताऊं, मैं पेस्ट बताऊं, मैं साबुन बताऊं, मैं नहीं बताऊंगी। मैं यही बार बार मेरे भैया मेरे आते थे, आरबी भैया, सुमन दीदी वो भी आती थी, यही कहती थी
भाभी आप एक दूसरे को बताओ। तो मेरे हस्बैंड यही सोचे कि ये ऐसे नहीं मानेंगी। ऐसे अगर मैं इनको बताते रहूंगा कि आप बताइए बताइए, तो मुझे ये हमारा टिकट करा देते थे, लखनऊ सुपर 30 का करा देते थे। कहीं दोस्तपुर मीटिंग रहती थी वहां भेज देते थे, कहीं बनारस मीटिंग रहती थी वहां भेज देते थे, जौनपुर जौनपुर भेज देते थे, हरिद्वार भेज देते थे कि ये बड़ी बड़ी मीटिंग में जाएंगे, बड़े बड़े सेमिनार देखेंगे, तो इनका कुछ दिमाग हो सकता है खुले। तो मैं लखनऊ कई बार मुझे बताए भी नहीं, मेरा टिकट वहां करा दिए थे। जब जाने का होता तब कहते कि आपको लखनऊ जाना है, आप लखनऊ जाइए। तो मैं यही सोचती थी कि मैं क्यों जाऊं लखनऊ। तो कहते वहां जाइए, देखिए कितने बहनें कितने भाई वहां रहते हैं। सब देखिए। जब वहां मैं गई लखनऊ में, तो देखी जितने भाई जितने बहन खड़े होते थे यही बताते थे कि यहाँ जो है, हमको स्वास्थ्य लेके आए थे, मैं बीमारी में थे, बीमारी से आज मुझे कितना अच्छा रिजल्ट मिला। रिजल्ट मिलने के बाद आज एक दूसरे को मैं बता रहा हूँ तो मुझे दुआ मिल रही है। और दुआ के साथ साथ मुझे जो है पैसा मिल रहा है, पैसा के अलावा जो है मुझे खुशी मिल रही है। आज मैं देश विदेश जा रहा हूँ, अपने नाम से जाना जाता हूँ। चाहे जो बहन खड़ी होती यही सोचती बोलती थी कि मैं अपने नाम से जा। तो मेरे दिमाग में यही आया कि ससुराल में रहो तो जो मायके में रहो तो जो है पिता के नाम से जानी जाओ, और ससुराल में जाओ तो जो है कागजात पति के नाम से, ससुर के नाम से। कुछ दिन बीतने के बाद बच्चे के नाम जाने जाओ। अपने नाम से कब जाने जाते हैं हम लोग। महिलाएं अपने नाम से कब जानी जाती हैं। कभी भी नहीं जानी जाती हैं। तो मुझे यही अच्छा लगा कि कम से कम इसमें हम अगर एक भाई को, एक बहन को, एक पिता को, एक माता को बताएंगे तो मुझे दुआ तो मिलेगी मिलेगी। मैं अपने नाम से जानी जाऊंगी। मैं अपने नाम से जा मैं यही होता है कि जैसे विश्वास नहीं होता कि देश विदेश सब जाते हैं। जब मुझे कागजात है मैं धीरे 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 ये यही सोचते थे हमारे हस्बैंड कि अगर ये आ जाएंगी तो मेरा काम तो आसान हो जाएगा। जैसे पुरुष लोग हैं वो हर बहन से नहीं बात कर सकते हैं, और वो भी टीचर हैं, इनको टाइम भी नहीं मिलता है इतना। 9 बजे से 3 बजे तक स्कूल में रहें, स्कूल से फिर जो है वहां से जब छुट्टी मिलती है तो फील्ड में निकलते हैं। और जो बहनें मीटिंग मांगती हैं तो पहुंच नहीं पाते हैं, स्कूल छोड़ के जा नहीं पाते हैं। संडे संडे को मीटिंग करेंगे तो कितनी मीटिंग करेंगे। तो फिर धीरे 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 ऐसे मैं इसमें आई। आने के बाद जो है आज मुझे 8 साल हो गया डीएक्शन में। और आने के बाद धीरे धीरे स्टार बनी, स्टार रूबी बनी, डायमंड बनी, डायमंड बनने के बाद एसएसडी डायमंड बनी। फिर मुझे बहुत अच्छा इसमें लगने लगा। तो आज हर बहन की अगर ये स्कूल में रहते हैं तो हम मीटिंग करने सबके जाते हैं। अब फील्ड में डेली की डेली बनी रहती हूँ। और फिर जैसे इसमें होता है कि देश विदेश पहले मैं सोचती थी कि अरे दो ऐसे बताते हैं लोग कि देश विदेश घूमने का मिलता है। फिर उसके बाद जब मलेशिया वाला आया तो जैसे पति पत्नी दोनों लोग मिल के, और टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ कि मेरी टीम ने साथ दिया। और टीम जब साथ दिया, टीम बिना टीम के कुछ नहीं हो पाएगा। चाहे पति लग जाए चाहे पत्नी लग जाए, बिना टीम के कुछ भी नहीं होगा। अगर मेरे साथ टीम है तो टीम जो है बहुत कुछ कर सकते हैं, टीम नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। तो ऐसे हमारे साथ जो हुआ तो मलेशिया फिर में लोग दोनों लोग लग के और टीम भी लग के मलेशिया भी क्वालिफाई हुआ, मलेशिया भी घूम के आई। तब मुझे विश्वास हुआ कि हाँ यार इसमें देश विदेश हर जगह मिलता है। पहले मैं यही सोचती थी कि ऐसे बताते हैं कि बस चलो देश विदेश मिलेगा। फिर आज देखिए, आज दोनों लोग पति पत्नी मिल के रिएक्शन कर रहे हैं, और टीम भी बढ़ रही है हमारी, हर जगह जो है मीटिंग भी कर रहे हैं। तो आज देखिए खरीदारी वहां भी करते थे खरीदारी, वहां पे मार्केट से खरीदारी करती थी, वहां भी चाय मिल लेते थे।
वो चाय से क्या होता था कि बीमारी मिलती थी। गिफ्ट में क्या मिलता था? बीमारी। और आज हमारी ऋषि गनोटी क्या क्या दे रही है गिफ्ट में? स्वास्थ्य दे रही है। इतना अच्छा कहाँ है प्लेटफॉर्म? हर महिलाओं के लिए, महिलाओं घर में चार दीवार के अंदर बंद रहा है, उनको घर से निकालना नहीं चाहते हैं लोग कि घर से निकलें। कितनी महिलाएं, कितनी बहनें हमारी हैं कि घर से अगर निकलती हैं तो उनके पति बोलते हैं कि कहाँ जा रही हो, क्या करने जा रही हो। जब लोग पहले शुरुआत में ही सोचते हैं कि अगर जब हम निकलेंगे हमको डांट मिलेगी, हमको बोली मिलेगी, मैं अपने हस्बैंड को धन्यवाद दूंगी कि मेरे पीछे इतना पड़े थे, इतना पड़े थे कि आज ये निकल के कैसे नहीं कैसे निकल के आज ये फील्ड में जाएं, तो बहुत जानकारी मिलेगी। तो उसके बाद ऐसे धीरे 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 आज हमारे टीम में कितनी बहनाएं स्टार हो गई, डायमंड हो गई, स्टार रूबी हो गई। आज देखिए एक बहन के इतना छाला पड़ा था, इतना छाला पड़ा था कि वो 20 साल से दवा कराती थी। 20 साल से दवा कराती थी, 20 साल से उनके मुंह का छाला नहीं जाता था। तो मैं उनके अपने ननद के यहाँ गई थी शादी में, तो मैं पूछी उनसे कि हमारे बगल खाना खा रही थी, मैं पूछी दीदी आप क्यों इतना रो रही हैं? उनकी आंखों से आंसू गिर रही थी ऐसे कि मुंह में जो है खाना नहीं खा पाती थी। तो मैंने कहा दीदी क्यों रो रही हैं आप इतना? तो कहीं कि मेरे मुंह में छाला पड़ा है। तो मैं सोची कि जैसे छाला वाला पड़ता होगा हल्का फुल्का वैसे होगा छाला, और क्या छाला। तो मैंने उनको बोली कि दीदी दवा ले लो आप जाके, जब दवा लेगू तभी तो अब आराम मिलेगा, डॉक्टर को दिखाइए। तो वो बोली कि दीदी मैं बहुत दिखाई डॉक्टर को, यहाँ तक कि दिल्ली, बनारस, कलकत्ता, बम्बई कहीं भी नहीं बाकी है। सोचिए 20 साल ज्यादा होता है कम होता है? 20 साल तक उनके जो है मुंह में छाला पड़ा था, एकदम पतली, खाना वाना नहीं खा पाती थी। अब पेट में इतना जलन होता था उनके, इतना जलन होता था कि जैसे अभी गाँव में मट्ठा उट्ठा नहीं बनता है, शहर में जो रहते हैं पैकेट के खरीद के लाते हैं। अब गांव में लोग जो रहते हैं तो भैंस वैस रखे रहते हैं, वो मट्ठा बनाते हैं खुद का। तो उनके जब जलन होता था तो वो मट्ठा जाके पी लेती थी। जब मट्ठा पीती थी तो ठंडा ठंडा थोड़ा उनको आराम मिलता था। इतना परेशान थी मैं उनको बताई कि दीदी एक दवा हम बताएं। अभी जैसे लोग को बताओ कि हाँ यही ऋषि गनो तुम चाय ले लो, इसको पियो, जड़ी की चाय बनी है, तो लोग सोचते हैं ये चाय पीने से बीमारी खत्म होगी। यही सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं बहुत तेज सब। तो मैं उनको बताया कि दीदी एक दवा हम बताएं, उस दवा को खाइए आप। तो कहें कि कहाँ मिलेगा? तो हम कहें नहीं, कहीं लाई हो तो दे दें। हम कहें दीदी यहाँ नहीं लाई हूँ, मेरे घर पे मिलेगा वो, आप सुल्तानपुर आइए कि। तो कहीं हम सुल्तानपुर में नहीं आ पाएंगे, उतनी दूर कैसे आएंगे हम? तो हमने कहा चलिए ठीक है दीदी, हमारा नंबर, हम अपना नंबर दे रही हूँ, अब आप बात करिएगा फोन से। तो उन्होंने फोन किया, फोन करने के बाद मैं उनको जब वहाँ भेजाई अपने हस्बैंड के साथ, मैं क्या दी थी? पेस्ट दी थी, गनोजी पेस्ट, ऋषि गनोटी चाय, और जो है स्पाइलिना, ये तीन चीज दी थी। तीन चीज देने के बाद उनको जो है धीरे 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 10 दिन तक खाए तो उनको कुछ राहत मिला। जब उनको कुछ राहत मिला तो मैं फोन करके पूछी कि दीदी कैसी हैं आप कैसे लग रहा है आपको जो है खाने पीने में? ये नहीं पूछी कैसे आराम है कि नहीं आराम है, मैं ये पूछी कि दीदी कैसे आपको लग रहा है खाने पीने में? तो बोली कि दीदी जो आप दिए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे खाने में, और पानी पीने में बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसे मिला? हम कहे आप दीदी खाइए, आपकी बीमारी जो है दूर हो जाएगा। अब दिक्कत क्या थी? लीवर में इन्फेक्शन था, उनको लीवर से ही दिक्कत थी। फिर वो धीरे धीरे खाती गई, खाती गई। फिर एक महीना बाद उनसे बात की, मैं बात करने के बाद मैंने कहा दीदी आपको अब कैसा लग रहा है? आपका तो अब प्रोडक्ट खत्म हो गया होगा। तो कहीं नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ दीदी, बोला हमको बहुत आराम मिल रहा है। तो मैं उनसे यही बोली कि दीदी अपने यहाँ मीटिंग कराइए, आपके यहाँ आए तो आपके हेल्थ कार्ड बनवा दें हम।
तो बोली कि आइए हमारे यहाँ। उनके यहाँ जब गई, फिर दोबारा ली, दोबारा लेने के बाद फिर मीटिंग अपने यहाँ वो कराई। कराने के बाद मैंने कहा दीदी आप जो खाई पी हैं, आपको जो आराम मिला है वही बताइए। फिर वो बताने लगी। बताने के बाद जो है कहीं कि आज मुझे है जो है, आज मैं 2 मिर्ची खाई हूँ। सोचिए, वो 2 मिर्ची खाई थी। जहां वो खाना नहीं खा पाती थी, 1 महीना खाने के बाद वो 2 मिर्ची खाने लगी। आज उनका पूरा छाला एकदम सही हो गया। आज भी फिर सो बोल रही थी कि दीदी अब हमारा ठीक हो गया, हम यूज नहीं करें। हम कहें क्या मार्केट की आप चाय नहीं पियेंगी? कहीं पियेंगे? हम कहें मार्केट का आप पेस्ट कोलगेट नहीं करेंगी? कहीं करेंगे? हम कहें मार्केट के आप जो है फल फ्रूट नहीं लाएंगी? कहीं लाएंगे? हम कहें दीदी तब क्या करना है? जो वहां खरीदारी आप करेंगी, वही ऋषि गनोटी चाय लेके आप यहाँ से पीजिए। वही जो है गनौजी पेस्ट यहाँ से करिए। वही स्पाइलिना यहाँ से खरीद के खाइए। आपको हर चीज का प्रोटीन उसमें मिलेगा, हर चीज का विटामिन मिलेगा, हर चीज का कैल्शियम मिलेगा। तो आपको दिक्कत क्या है? तो कहीं चलो ठीक है दीदी, जैसे आप बता रही वैसे खाएंगे। कहीं दीदी आपने मुझे बचा लिए, मेरी जिंदगी को बचा ली आप। नहीं, आप तक तो मैं कहाँ पे होती। तो सोचिए, हमारा गैनोडर्मा इतना बढ़िया, इतना अच्छी चीज है कि इसके अंदर के गुण आज डॉक्टरों ने अब नहीं पता लगा पा रहे हैं कितना अच्छा इसके अंदर गुण है और कहाँ कहाँ ये काम कर देगा। जैसे हमारे टीम में बहुत लोग थे, जैसे धीरे 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 फिर ऐसे मेरी सासू माँ की तबीयत खराब हुई। और हमारे सासू माँ की तबीयत खराब हुई, उनको ब्रेज मिरेज हुआ। ब्रेज मिरेज होने के बाद उनके दिमाग के, जब सुल्तानपुर में डॉक्टर को दिखाया गया तो पता लगा कि उनके दिमाग के नस में जो है खून जम गया है। अब खून जमने के बाद उनको जो है इतनी दिक्कत हो गई, तो उनकी याददाश्त भी चली गई थी। याददाश्त जाने के बाद जो है ना वो बोल रही थी, ना किसी को पहचान रही थी। हाथ पैर जहाँ रख देती थी वहीं वैसे रखा रहता था। और यहाँ सुल्तानपुर में 1 हफ्ता तक हम लोग भर्ती किए थे। भर्ती करने के बाद कोई रिजल्ट नहीं मिला। जो है उनका हाथ पैर नहीं चल रहा था, और हाथ हो तो ऐसे एकदम टेढ़ा हो गया था। सोचिए। उसके बाद यहाँ से डॉक्टर रिफर कर दिए पीजीआई के लिए। जैसे लोग कहते हैं कि पैसा है मेरे पास, अगर पैसा रहता है, पैसा भी नहीं काम करता है। पैसा लेके घूमते रहो, कोई सुनने वाला नहीं है कि सुनने वाला है। तो ऐसे हम लोग जो है पीजीआई को रिफर किए। पीजीआई में हम लोग ले गए 10 बजे, यहाँ वहाँ 10 बजे पहुंच गए। 10 बजे पहुंचने के बाद 10 से बैठे 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 जो है 4 बज गए। 4 बजे जब डॉक्टर आए, डॉक्टर देखे, देखने के बाद रिफर कर दिए इमरजेंसी के लिए। वहां से रिफर कर दिए इमरजेंसी के लिए। इमरजेंसी में जब ले गए तो हम लोग पूरे वार्ड के डॉक्टर लगे थे वहां, यहाँ तक कि लाइट से लगा लगा के पूरे शरीर में उनके ऐसे ऐसे हर जगह चिपका दिए थे, जैसे लोहे से बांध दिए एकदम पूरी शरीर। और इतनी हमारे वहां हम भी थे, और किसी को जाने नहीं देते थे अंदर, हम भी अकेले थे। हमारे इतनी डर लग रही थी, इतनी डर लग रही थी कि मैं वहां रोने लगी। जो वहां थे डॉक्टर वो बोले कि क्यों बेटा आप रो रही हैं? हमने कहा डॉक्टर साहब मुझे डर लग रही यहाँ देख के बच्चा, बेटा आप यहीं खड़े रहिए, डरिए मत, कुछ हो नहीं रहा है, जांच ओच हो रही बस खाली। और उसके बाद वहां जांच किए। जांच करने के बाद 12 बजे जो है वहां से रिफर कर दिए मेडिकल कॉलेज। सोचिए, मेडिकल कॉलेज के रिफर किए। मेडिकल कॉलेज में जब ले गए हम लोग, ले जाने के बाद जो है वहां डॉक्टर भर्ती नहीं ले रहे थे। यही कह रहे थे कि ले जाइए, तुम लोग क्या लेके आए हो यहाँ, इनकी बचेंगी नहीं अब। जब किसी कोई डॉक्टर अगर बोल देता है, अगर चाहे जो लेके गया है, तो कितना बड़ा दुख होता है कि आज बताइए, अगर माँ बाप बीच में रहते हैं तो कितना अच्छा लगता है।
हर खुशी मिलती है। अगर खाने के लिए अगर एक रोटी कम है तब भी चल जाता है, अगर माँ बाप नहीं रहते हैं तो बहुत बड़ा दुख होता है। तो इसे हम लोग वहां जब ले गए, ले जाने के बाद जो है, वहां भर्ती नहीं ले रहे थे, 100 सिपाही से भर्ती लिए। 3 दिन भर्ती लिए थे। 3 दिन भर्ती लिए, 3 दिन के बाद जो है वहां से के ले जाइए घर पे, सेवा सत्कार करिए, 2 दिन 4 दिन के मेहमान हैं ये। 2 दिन 4 दिन के मेहमान होने के बाद जो है कह ले जाइए, तो हमने कहा एक पैसा की नहीं आराम मिला कि एक पैसा का भी हम लोग से जो कोई चाय लेता है ऋषि गनोटी एक डिब्बा, तो अगर 10 दिन पिएगा तो यही बोलेगा कि आपकी चाहिए तो फायदा ही नहीं करता है, आपकी पेस्ट फायदा ही नहीं करता है। और वहां 3 दिन भर्ती थी, 3 दिन बाद उनको ना पहचान रही थी ना हाथ पैर हिल रहा था। वहां से फिर कहे ले जाइए घर पे, ये 2 दिन 4 दिन की मेहमान हैं। 2 दिन 4 दिन की मेहमान रहने पे जब यही होता है कि 2 दिन 4 दिन की मेहमान है, तो हम लोग ले आए घर पे। घर पे लाने के बाद जो है उनको सब लोग हमारे देखने आते थे, नात रिश्तेदार मोहल्ले के, गांव के सब लोग यही देख के जब जाते थे तो सब यही कहते थे कि अभी बचेंगी नहीं। सबके मुंह से यही निकलता था कि अभी बचेंगी नहीं। तो उसके बाद धीरे धीरे 1 महीना तक वो बेड पे थी, बेड से जो है उनके चिम्मच से पानी जा रहा था उनके मुंह में। सोचिए, चिम्मच से पानी जा रहा था उनके मुंह में। और उसके बाद जो है मैं ये दवा जब खिलाती थी उनको चिम्मच में घोर के, जैसे एक बच्चों को पिलाया जाता है वैसे मैं अपनी सासू माँ को पिलाती थी। चिम्मच में घोर के मैं उनको पिलाती थी, और वही इससे दवा पी लेती थी। तो धीरे धीरे इसे 1 महीना बीता। 1 महीना बीतने के बाद मैं यही सोचती थी कि मेरे घर में बच्चे भी स्कूल जाने वाले हैं, हस्बैंड भी स्कूल जाते हैं, नात रिश्तेदार आते जाते रहते हैं, हमेशा चाय बनाओ पानी दो, और कितनी ही परेशानी रहती है। तो मेरे दिमाग में यही आया कि मैं इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग में जाते थे। अब मीटिंग जाने के बाद जो है बड़े बड़े मीटिंग में जाती थी, इतनी बड़ी मीटिंग जाने के बाद जो है वहां जितने भाई बहन आते थे यही सब अपनी कहानी बताते थे कि मैं बीमार रहता था, मैं इससे बीमार था, मैं कोई कहता था मैं गैस से बीमार था, मैं मुझे जो है सांस की दिक्कत थी, कोई कहता हाथ पैर में दिक्कत थी। हर लोग यही बताते थे कि अपनी बीमारी ही लेके आए थे मैं डीएक्शन में, आज इसमें खाए पिए मैं स्वस्थ हुआ। तो मेरे दिमाग में यही आया कि मैं जब वहां जाती हूँ तो यही लोग बताते हैं मीटिंग में, और क्या नहीं इनको यही खिलाएं पिलाएं। मेरी सासू माँ गांव में रहती थी, हम लोग यहाँ सुल्तानपुर में रहते हैं, सासू माँ गांव में रहती थी, हम लोग के साथ नहीं थी, यहाँ नहीं खाती पीती होती तो ना होता कुछ। फिर उसके बाद जो है हम लोग हम हमारे दिमाग में यही आया, मैं ऋषि गनोटी चाय काली बनाती थी, काली चाय बना के कुकीज बिस्कुट आता था इसमें, आरजीजीएल का बना बिस्कुट, स्पाइलिना का बना बिस्कुट आता था। वही दो दो बिस्कुट मैं निकाल के उनको जो है उसी में घोर के चम्मच से पिलाती थी। और पिलाते पिलाते जो है उनको 15 दिन जब मैं पिलाई, 15 दिन पिलाते पिलाते उनको, फिर ऐसे जब मैं लेके बैठी दवा उनको घोर के पिलाने के लिए, तो ऐसे हाथ जो है अपना फैला दी। तो हमने बोला कि इसको दवा खा लेंगी आप अम्मा, तो पूरे ऐसे ऐसे कहीं बोली "हाँ, खा लेंगे"। जब वो उनको खिलाई, उठा के बैठाई, मैं उठा के बैठाने के बाद मैं उनको जब दवा खिलाई, दवा खिलाने के बाद जो है इतनी मुझे खुशी मिली, क्या बताएं मैं आपसे कि इतनी खुशी मिली मुझे अंदर से कि आज मेरी अम्मा जो दवा नहीं खा पाती थी, घोर के मैं पिला रही थी उनको दवा, आज इनको मैं गिलास के पानी से खिला दी, ले खा ली दवा। और दवा क्या थी, 3 टेबलेट थी, एक गैस की दवा दिए थे, एक जो है खून पतला होने का, एक दर्द की गोली, यही 3 टेबलेट दिए थे। तो उसके बाद जब हमारे हस्बैंड स्कूल से आए तो मुझे इतनी खुशी, हमने कहा कि आज अम्मा को मैं दवा खिलाई, अपने आप ये दवा खा ली, घोरना नहीं पड़ा दवा। तो कहे खा ली, हम कहे हाँ खा ली, कहे क्या खिलाती, हम कहे यही
कुकीज बिस्कुट खिलाते हैं आरजीजीएल का और स्पाइलिना का, ये चाय में। तो कहे यही चाय हमके यहाँ यही चीज खिलाती थी। और ये जब खिलाने लगी, मैं मुझे अंदर से डर लग रहा था, अगर कुछ होगा तो हम ही को सब लोग कहेंगे इन्हीं ने खिलाई तभी ऐसा हो गया इनको। मैं यही गैनोडर्मा को हाथ जोड़ती थी, गैनोडर्मा से, कि हे गैनोडर्मा माता, मैं खिलाने जा रही, मेरा साथ देना तुम। मैं उनसे हाथ ये जोड़ती थी, गैनोडर्मा माता मेरा साथ देना। फिर उनको मैं धीरे 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 ही जब खान दवा भी खाने लगी, तो हमारे हस्बैंड बोले कि इसमें का स्पाइलिना जो है, अलोनी जूस, कॉफी वॉफी सब लाए थे, सब कहे सब चीज खिलाया पिलाया करो। धीरे 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 मैं उनको खिलाती पिलाती गई। खिलाने पिलाने के बाद जो है साल में जाते जाते जो है एकदम हाथ ही ऐसे एकदम टेढ़ा हो गया था। एकदम हाथ उनका सीधा हो गया, जो चल फिर नहीं पाती थी चलने फिरने लगी। फिर नहीं, उसके बाद खिलाते पिलाते हमारे आरबी भैया आए, सुमन दीदी भी आई। वो लोग भी देखे, कहे अरे भाभी इतना बढ़िया, कितना अच्छा रिजल्ट अम्मा को मिला। तो फिर धीरे धीरे वो अपना साल 2 साल ऐसे खिलाती गई। उनकी याददाश्त भी, कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है कि याददाश्त किसी का वापस ला देंगे। ऐसे डॉक्टर नहीं है कि हाथ अगर टेढ़ा हो गया है तो उसको सीधा कर देंगे। गैनोडर्मा में इतनी ताकत है कि हाथ को भी सीधा कर देंगे और याददाश्त भी वापस ला देंगे, अगर हम लोग विश्वास से खिलाए पिलाएंगे तो। किसी को विश्वास से अगर खिलाएं पिलाएंगे तो एकदम। वो धीरे धीरे 2 साल जाते जाते वो अपने आप से चलने फिरने लगी, यहाँ तक कि छत वत पे चढ़ने लगी। जो मैं बता रही हूँ अपने दिल से बता रही हूँ, सही सही मैं बता रही हूँ, कि ये नहीं कि पूरी जो है रील की कहानी बता रही हूँ। मुझे इतना खुशी मिली, मेरे बेटे की शादी पड़ी थी, यही हम लोग यही सोच रहे थे कि अगर शादी पड़ जाएगी तो अम्मा अम्मा देख पाएंगी नहीं देख पाएंगी। बेटे की शादी हमारी पड़ी, शादी जो है जैसे रहता है कि गाँव में जगह रहती है, द्वार वार रहता है, तो आदमी दुआरे वारे बैठते हैं। तो हम लोग के यहाँ इतना, जैसे शहर में है तो इतना जगह नहीं है, ऊपर रहते हैं सब, छत पे जाते हैं, जितना कार्यक्रम होता है सब छत पे होता है। और छत के अलावा मैरिज हॉल में उसके बाद जो यहाँ होता है जैसे गाना बजाना, तो यहाँ छत पे होता है, उसके बाद तो मैरिज हॉल में होता है सब चीज। तो छत पे चढ़ के गए सब लोग, ऐसे एकदम पूरा यही सोच रहे थे कि जहाँ अम्मा को बोले दे 2 दिन 4 दिन के मेहमान हैं, वहां हमारी अम्मा एकदम ठीक हो गई, अपने आप कम से कम चलने फिरने लगी, अपना नहाने धोने लगी, हर चीज जो है। हम लोग के बीच में 7 साल तक रही वो। किसका कमाल? गैनोडर्मा का। हम लोग के बीच में 7 साल थी, 7 साल के बाद हमारी माता जी हम लोग के साथ छोड़ के गई। जब साथ हम लोग के 7 साल बाद गई तो हम लोग को इतना दुख हुआ कि देखिए आज जो है, इतना जब बीमार थी तब इनको कुछ नहीं हुआ, आज जब ये ठीक हो गई, ठीक होने के बाद जो आया है तो जाएगा एक दिन, कोई रहेगा नहीं यहाँ। ऐसे धीरे 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 तब हमको कम विश्वास था, कि जैसे हम बताते थे लोग को, अब हमने अपने ऊपर रिजल्ट पाई थी। और उसके बाद जो है हमारे अम्मा को ऊपर रिजल्ट मिला, तो मुझे इतना विश्वास हो गया, इतना विश्वास हो गया कि अगर किसी को आंख मूंद के हम देंगे तो वो भाई वो बहन बच जाएंगे। तो मैं लग के तब रिएक्शन में दिया, मैं सोची कि जैसे आज हमारी माँ की, हमारे माँ माँ हो या पिता हो या भाई हो या बहन हो, अगर जिसके घर में एक चले जाते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है घर। तो ऐसे मैं सोच ली कि हर घर को मैं बचाऊंगी, हर घर को जा जा के मैं हर बहन को, हर भाई को, हर पिता को, हर माँ को बताऊंगी। चाहे कोई माने या ना माने, बताऊंगी सबको, हर जिंदगी सबकी बचे। शरीर सबकी एक ही है, सबकी शरीर कोशिका से सेल से बनी है। और डॉक्टर दवा कहाँ दे रहे हैं?
खाली बीमारी दे रहे हैं, अंग पे दे रहे हैं, जड़ पे नहीं पहुंच रहे हैं, कि जड़ पे पहुंच रहे हैं। जड़ पे पहुंचते हमारा एक ऋषि गनोटी चाय पहुंचती है जड़ पे जाके, हमारा स्पाइलिना जड़ पे जाके पहुंचता है। आज देखिए स्पाइलिना कितना अच्छा है, चाहे खून की कमी हो, चाहे थकान लगती हो, चाहे कमजोरी हो, चाहे चिड़चिड़ापन हो, चाहे बीपी हो, चाहे शुगर हो, चाहे थायराइड हो, चाहे गैस हो, चाहे महिलाओं में लिकोरिया की शिकायत है, पीरियड की शिकायत है, बच्चियों को कोई भी दिक्कत है, तो सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हमारी बॉडी को कैसे अच्छा रखता है, वो अच्छा खून बनाता है, अच्छा जो है। अगर एक स्पाइलिना हम लोग खा रहे हैं, किसी के जैसे कोई कोई भाई कहते हैं, कोई बहन कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, बहन कैसे हम लें। हर लोग एक ही तस्मान नहीं है, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, कोई एक तस्मान नहीं है। किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है। तो कोई जो पैसा वाले हैं वो बड़ा वाला खरीद के खा पाएंगे, जो पैसे वाले नहीं है वो छोटा वाला खरीद के खाएंगे, वो खुला लेंगे। अगर एक स्पाइलिना खा रहे हैं तो 12 सेब की बराबर है। अगर 12 सेब खरीदने जा रहे हैं, मार्केट में खरीदने जा रहे हैं, तो 100 100 रुपए का, 150 रुपए का, ऐसे कम नहीं मिल रहा। अगर एक सेब खा रहा है तो एक घर में एक लोग खाएंगे, कितना 1 किलो में कितना चढ़ेगा, 4 सेब चढ़ेगा। तो 4 सेब कितने लोग के देंगे घर में, अगर 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो कितने लोग खाएंगे। अगर एक डिब्बी स्पाइलिना ले रहे हैं तो पूरे परिवार भी खाएंगे, पूरे परिवार भी बचेंगे बीमारी से। अगर एक डिब्बा चाय ले रहे हैं ऋषि गनोटी चाय, तो घर में पूरा पियेंगे तो हार्ट बचेगा, गुर्दा बचेगा, किडनी बचेगा, लीवर बचेगा, आंख बचेगा, हाथ पैर बचेगा। तो कितना अच्छा लगेगा। अब गंदगी जो हमारे अंदर की टैक्सीन निकालेगी, वो बात ही है। आज हवा पानी भोजन कुछ शुद्ध मिल रहा है, कुछ भी नहीं शुद्ध मिल रहा है। अभी मार्केट में निकल जाओ, मार्केट से आओ, सफेद रुमाल लेके चेहरे को पोछो, एकदम काला पड़ जाता है रुमाल। जो रुमाल काली पड़ रही है, तो जो चेहरे अंदर जाएगी गंदगी, जो हमारे हार्ट पे बैठेगा, हमारे लीवर पे बैठेगा, हमारी किडनी पे बैठेगा, तो कहाँ से निकलेगा वो। कोई रास्ता है निकालने वाला? कोई रास्ता नहीं है निकालने वाला। तो ऐसे जब हमारे ये चाय चाय पीते हैं हम लोग, बना बना के पानी उसका पीते हैं, तो देखिए गंदगी कैसे निकलता है अंदर से। जब अंदर से गंदगी टॉक्सिन निकल जाएगी, तो बीमारी कहाँ बचेगी। बीमारी शरीर में रहने। अभी लोग को दो, जैसे किसी का पेट झड़ने लगता है थोड़ा, किसी की बार बार बाथरूम लगती है, किसी के बार बार जैसे सिर में दर्द होने लगा, कुछ नहीं, किसी के फोड़ा फुंसी निकलने लगा, दाना पड़ने लगा, तो लोग घबरा जाते हैं। टैक्सीन निकलेगी कैसे। टाइम को ओवर कर दो, 8 ही मिनट बचे हैं। बस। तो भैया समय है अभी सर। अपनी बारी को विराम दे। सर सर। यस यस यस। और 10 मिनट। सर, सर टाइम है अभी। और 10 मिनट। चलिए मैं अपने गुड मॉर्निंग रिएक्शन फैमिली। मैं अपने बाड़ी को विराम देती हूँ। मैं मानवती वर्मा सुल्तानपुर से इस चैनल पे जुड़े हुए सभी भाई बहनों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद।